आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बिजनेस मैनेजर। कि बिजनेस मैनेजर काम क्या करता है, बिजनेस मैनेजर होता क्या है। इसको मेटा सूट भी कह सकते हैं आप लोग, या बिजनेस मैनेजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले लिखना है। अगर उसके यू बाय यूआरएल भी मैं उसको टाइप करके डायरेक्टली ओपन कर सकता हूं। अगर किसी को यूआरएल याद नहीं रहती तो गूगल के ऊपर लिखेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, फेसबुक साथ लाजिम लिखोगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये नीचे मेरे पास आ जाएगा। जो हो रहा डुप्लीकेट कर तो दिया हुआ है। चलो, मैंने गूगल में लिखा फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, और आपके पास सबसे पहली जो यूआरएल ये साइट आएगी, आपने इसी को ओपन कर लेनी है। इसका यूआरएल क्या चीज, हाँ मैंने वही कहा, यहाँ तो मेटा सूट इसको कहते हैं, या इसको बिजनेस मैनेजर भी बोल सकते हैं। ये ऊपर इसका यूआरएल भी देखें, business.facebook.com है। अगर आप सर्च करके लिखना चाहते हो तब आप यहाँ पे टाइप कर दो, नहीं तो सिंपली यहाँ पर लिखो business.facebook.com। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे तो ये वाली सिंपल यूआरएल जो है वो ये होनी चाहिए, business.facebook.com। या तो आप ये लिख लो, या आप यहाँ पे सर्च कर लो, जो भी आपके पास फर्स्ट साइट आएगी वो उसको क्लिक कर दो और ओपन कर लो। जब आप लोग पहली दफा बिजनेस मैनेजर जो है वो ओपन करोगे तो वो आपसे एक से दो ऑप्शंस पूछेगा। आपके बिजनेस का नाम पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट करेगा और फिर ओके स्टार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो मेरा बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन, लिखा होगा, यहाँ स्टार्ट नाउ लिखा हुआ आ रहा होगा, उसे आप क्लिक करोगे, बिजनेस का नाम दोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, तो उसके बाद आपके पास ये जो मेरे पास अभी स्क्रीन आएगी ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये है हमारा बिजनेस मैनेजर। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप लोग कोई भी, यानी कि अपना एबीसी, यानी कि जितना भी काम है, आपने पेज को मैनेज करना, इंस्टाग्राम को मैनेज करना, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हो। अगर तो आपका एक ही पेज होगा तो यहाँ पर आप एक ही के ऊपर काम करोगे। अगर आपके मल्टीपल पेजेस होंगे तो आप यहाँ से उसको क्लिक करोगे और जो भी आपका पेज होगा यहाँ पर आप उसी के थ्रू वो काम कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं जो बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर काम कर रहा है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आपका जो बिजनेस मैनेजर जब ओपन करोगे, जो भी आप लोगों ने अपना पेज वगैरह बनाया हुआ है, उसके ऊपर इंस्टा वगैरह कनेक्ट किया हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह कनेक्ट किया हुआ है, उन तमाम चीज़ों को अब यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्टली पोस्ट करनी है तो इधर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट पोस्ट। ये आपका इंस्टा और आपका फेसबुक दोनों के ऊपर एट ए टाइम पोस्ट हो जाएगी। ये तरीका मैंने कल बताया था आप लोगों को। अगर आपने रील कोई अपलोड करनी है, वो रील के ऊपर क्लिक करोगे, स्टोरी है, लाइव है, या क्या करना है वो आपके पास सारे यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। ओके, अब पहला जो ये वाली स्क्रीन आती है ये आपका डैशबोर्ड है कि आपकी क्या क्या डिटेल अपलोड की हुई है, कहाँ पे क्या है, मैसेज कितने रिसीव हुए, कौन से टास्क क्या, ये इधर आपके पास अपडेट हो रहा होता है। लेफ्ट साइड के ऊपर इसके ये ऑप्शन है, मेन्यूज है कि हमने इनबॉक्स देखना है, एड्स मैनेजर देखना है, कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं उनको देखना है, इंस्टेंट फॉर्म, ये जब हम एड चलाएंगे तो वो फॉर्म ये उसके साथ लिंक करवाया जाता है, कंटेंट कौन कौन सा अपलोड है आपका, और बाकी के मजीद टूल इसके अलावा और भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ कि व्हाट इज नोटिफिकेशन, कि ये वाला मेन्यू काम क्या करता है। आपको कोई भी पेज के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आ रहे होंगे वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे।
कि भाई आपके किस बंदे ने आपके पेज को लाइक किया है, किसने कमेंट्स किया है, किसने आपको कोई मैसेज सेंड किया है, एवरी समथिंग जो भी है वो आपके पास इधर वाली आपका मार्केटिंग की क्लास है जी। आगे आ जाइए, आगे से क्योंकि फिर वो स्पेस का आ जाता है। पहले ये जो खाली, आप आगे आ जाइए, एक बच्चा खाली कुर्सी आगे पड़ी हुई है। वालेकुम सलाम, आगे आ जाइए। वो फिर जो आते जाएंगे पीछे वो इसमें आता जाएगा, ठीक है। पहले जब भी कोई करे साथ में जो खाली चेयर्स हैं उसको फिलअप किया करें आप लोग। अच्छा, यहाँ पर आपने अपने सारे नोटिफिकेशन जितने भी हैं उन सबको देखना, क्योंकि समटाइम कभी ऐसा होता है कि कभी कोई नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, कभी नेगेटिव जो है मैसेजेस भी आ रहे होते हैं आपके पेजेस के ऊपर, और उनको फिर आप या तो रिमूव कर दो या उनको रिप्लाई करके उनको सेटिस्फाई करो। दोनों काम कर सकते हो आप लोग, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में नेगेटिव रिव्यू ना हो, है ही नहीं, नथिंग। अगर हम कहते हैं ना कि दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनीज देख लें, जो बिलियनियर्स या दुनिया का बिलियनियर आदमी, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, कोई भी शख्स है, उसके बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स जरूर लोग करेंगे। तो कभी ये नहीं देखना कि मैं अपने पेज के ऊपर या अपने जो भी बिजनेस है उसके ऊपर लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किया है तो मैं उसको अब मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसे होता है, क्यों किया, कैसे किया, गुस्सा नहीं आना, नहीं। इट्स अ रियलिटी। अब आपके पास कोई भी, मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने बिलियनियर इंसानों के नाम लिए, कंपनियों का नाम लिए, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने सारी जिंदगी पॉजिटिव रिव्यू लिए हो, नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। सम टाइम लोग नेगेटिव कमेंट्स जो है वो खुद करवाते हैं। क्या कहा? सम टाइम लोग नेगेटिव कमेंट्स खुद करवाते हैं। लोग नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव ऑप्शन खुद जानबूझ के जो है वो करवाते हैं। उसकी क्या रीजन है कि पूरी दुनिया में सबसे फास्ट और फ्री प्रमोशन आपका नेगेटिव प्रमोशन। क्या कहा मैंने? सबसे फ्री और सबसे फ्री आपका नेगेटिव प्रमोशन। और एक दफा नेगेटिव प्रमोशन से आप लोगों को अबूर यहाँ पर टॉप पे आ जाते हो, और चाहे मैं हूं, आप हैं, या दुनिया का कोई भी इंसान है, 2 या 3 दिन बाद उस वाक्य को या उस बात को भूल जाता है। बड़ी हद होगी, वन वीक लग जाएगा। ये बता रहा हूं, बड़ी हद होगी, 1 वीक लग जाएगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद इंसान भूल जा, छोड़ देता है, कहते दफा मारे। ऐसे हम लोग करते हैं, दुनिया है ना। तो रियलिटी है। अब क्या होता है, लोग ये काम क्यों करवाते हैं? मसलन फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों के फिर आप कहोगे सर हम हमारी एग्जांपल दे रहे हैं, मैं अपनी ही एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, मेरा नाम अदनान भट्टी है और मुझे कोई भी नहीं जानता। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जान रहा, लोगों को तक मेरा नाम भी नहीं पहुंच रहा। मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे ही क्लास के अंदर इस वक्त को 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इस बच्चे को उठाऊंगा और इसको थोड़ा एक मार दी। ठीक है, माइंड, इसलिए मैं अपनी एग्जांपल दे, आप लोगों को क्योंकि शायद आप लोग गुस्सा कर जो कि सर हमारी एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी। तो क्या होगा कि भाई आप, यार आज क्लास के अंदर सर अदनान भट्टी ने फलां बंदे को बिला वजह मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अच्छा जी, वो बच्चा आएगा, सर्च करेगा, अच्छा जी अदनान भट्टी ने ये काम किया, सर्च तो करके देखूं मैं। जैसे ही एक बंदा मेरा नाम लिख के सर्च करेगा, मेरा एक स्टेप गूगल में ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सर्च इंजन है ना ये। फिर आपको पता चलेगा, अच्छा लो जी देखो तो हुआ क्या, लिखेंगे ये अदनान भट्टी, फिर ले ले साथ साथ आप। ओके, फिर जी क्या पूछना है? रीस्टोर, ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड बुक, का ओल्ड बुक नहीं है मेरे पास, तो हम रीस्टोर ही करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने सर्च किया अदनान भट्टी, मैं एक स्टेप और ऊपर आ गया, ऐसे ही होगा। फिर आपने सर्च किया, मैं देखूं तो सही अदनान भट्टी है कौन। इन्होंने सर्च किया, मेरी नाम एक स्टेप और ऊपर आ गया। अब इतना चलते 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 हर पता नहीं कहां कहां मेरा नाम पहुंचता जाएगा। अच्छा काम करूंगा तो कभी इतनी सर्च नहीं होगी, बुरा काम करूंगा तो पता नहीं कहां से कहां मेरी सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
और जितने ज्यादा लोग सर्च करेंगे मेरा नाम एक कीवर्ड बन जाएगा और वो ट्रेंडिंग कीवर्ड के अंदर आ जाएगा, और फिर मुझे जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी मेरा नाम जानना शुरू हो जाए। समझ लगी? इस तरह से नेगेटिव प्रमोशंस जो होती हैं लोग जानबूझ के भी करवाते हैं। लोगों का अगर किसी का बिजनेस डाउन हो रहा होगा, वो किसी को कहेंगे यार दो चार मेरे बारे में ना मसाले लगाकर नेगेटिव जो है ना रिव्यू दो। ठीक है, ये रियलिटी है ये वाली चीजें। इस तरह से आप लोगों ने देखे होंगे जितने सेलिब्रिटीज या जितने को जानबूझ के ही काम करवा रहे होते हैं, जानबूझ के कुछ होते हैं जानबूझ। ये नेगेटिव प्रमोशन दुनिया की फ्री ऑफ कॉस्ट और फास्ट ट्रेन प्रमोशन। ठीक है, बाद में 2 दिन बाद भूल जाना सबने, लेकिन आपकी वैल्यू उधर की उधर ही टिक जानी है, बस भूल जाएंगे सब कुछ आप लोग। ओके। अच्छा जी, ये है आपके नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के बाद एड मैनेजर। एड मैनेजर हम कंप्लीट पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी एड का सेक्शन अभी दूर है। इनबॉक्स, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने अपने पेज के साथ इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर लिया हुआ है और पेज भी कनेक्ट किया। यस। कहाँ? इधर क्या कर रहे हैं? पता नहीं, देखे। ओके जी। रात को कितने बजे हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पर मैं इनबॉक्स में आ गया। आप बार बार हर जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है कि मैंने इंस्टाग्राम पे जाऊं, वहां पे लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं, मैं उनको जाकर रिप्लाई करूं, मेरे वहां पे उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, मैं उनको जाकर रिप्लाई करूं, फेसबुक पे जाऊं, फेसबुक के इनबॉक्स में देखूं, फेसबुक के कमेंट्स देखूं, व्हाट्सएप को देखूं। हर जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस मैनेजर में आओ, एक ही जगह के ऊपर आप सबके कमेंट, सबके मैसेज, सब कुछ जो है वो उसको रिप्लाई कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, कुछ भी मैनेज कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पर अब कौन आया? ये रहा। अब देखिए जी, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ऑल मैसेजेस। ये लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ है कि भाई यहाँ पर आपके पास किसी ने कुछ पूछा है, अपना कोर्स का बारे में पूछा है, जो भी आप लोगों का पेज होगा उसके रेलिवेंट जो भी वो अपनी डिस्कशन कर रहा होगा। अगर मैं कहता हूं कि जिस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मैसेंजर के ऊपर मुझसे रब्ता किया है, तो यहाँ पर मैं उसको मैसेंजर पे क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पर ये जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे फेसबुक मैसेंजर वाले आपके पास आ जाएंगे। ओके। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम। मैं कहता हूँ यार इंस्टाग्राम के ऊपर कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है या कमेंट्स किए हुए हैं या क्या है। पहले वाला सेक्शन मैसेजेस का है, कमेंट्स वाले सेक्शन आगे है। मैं यहाँ पे आता हूँ इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम के ऊपर देखिए, यहाँ पर लोगों ने मुझसे ये कांटेक्ट किया हुआ है। ओके हो गया। और फिर उसके बाद ये 2 लोगों ने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। फिर व्हाट्सएप, अभी मैंने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। आप लोग अपने व्हाट्सएप को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि व्हाट्सएप के भी जितने मैसेज कम्युनिकेशन है वो भी आप यहाँ से ही हैंडल कर सको, आप हर जगह पे घूमो फिरो ही ना। फिर आ जाएगा फेसबुक के ऊपर कमेंट्स कि किस किस बच्चे ने कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया है और क्या क्या कमेंट किया हुआ है। यहाँ पर ये आपके पास सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आप इसी को यहाँ से रिप्लाई करो, मैसेज सेंड करो। ओके जी, ठीक है। फिर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर जिन जिन लोगों ने कमेंट किए हुए हैं आप उनको वहां पे रिप्लाई करो। और ये अब यहाँ पर रिप्लाई कैसे करते हैं? कभी भी आपने ये नहीं लिखना कि वो बंदा अपॉर्चुनिटी यानी कि इधर फीस वगैरह का पूछ रहा है, आपके जो भी वेब डेवलपमेंट है उसकी फीस वगैरह का पूछ रहा है या क्या है, जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसको आपने यहाँ पर रिप्लाई में उसकी फीस स्ट्रक्चर या कॉस्ट या प्राइस या सर्विसेज में नहीं बताना। ठीक है, कभी नहीं। हाँ, उससे यहाँ पर रिप्लाई करना है, काइंडली चेक योर इनबॉक्स, बस। और इधर ये जो आगे मैसेज का जो बटन बना हुआ है इसको क्लिक करोगे, आप जो भी मैसेज लिखना है कभी उसके बाद काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल और सीएसआर विल बी कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। या सीएसआर कह लो या कंसर्न डिपार्टमेंट कह लो या एडमिन डिपार्टमेंट कह लो, जो भी आप लोगों का डिपार्टमेंट होगा कि वो आपसे फौरी राब्ता कर लेगा।
वहां पर भी आपने नहीं बताना कि इसका ये हिसाब है, इसका ये हिसाब है, इसका ये हिसाब है। हाँ, वो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन सिर्फ उस बंदे से करनी है जो अपना फोन नंबर ना दे। सबसे पहले क्या करना है, काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट। सबसे पहला काम ये, हमारा मकसद है लोगों के फोन नंबर हासिल करना, ताकि हमारी कोई भी प्रमोशन आए, कोई भी ऑफर आए, कोई भी काम आए, हम उनको मैसेज सेंड कर सकें या व्हाट्सएप उनको शेयर कर सकें, ताकि अगर बंदा इस वक्त फाइनल नहीं हो रहा तो वो मेरी कोई ऑफर आए तो उसके अंदर शायद वो आ जाए मेरे पास। और अगर मैं उससे कॉन्टैक्ट डिटेल लूंगा ही नहीं, मैं दोबारा उससे क्या करूंगा? अगर कोई शख्स फिर भी 2 मैसेज, 3 मैसेज, 4 मैसेज के बाद ये किसी वक्त भी कॉन्टैक्ट डिटेल देता ही नहीं है, वो कहता नहीं बाबा मुझे पहले यहाँ पर सारी चीजें बता दो, अगर मैं इंटरेस्टेड हुआ तो मैं अपनी डिटेल आपको शेयर करके विजिट कर लूंगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या काम करना है, सबसे पहले उसको फिर यहाँ पर ही सारी डिटेल देनी है। जी, देश में बैठे 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 देश में। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने सारी डिटेल यहाँ पर मैसेज के अंदर ही उसको शेयर कर देनी है, और फिर जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा देन हमने उसका वो कॉन्टैक्ट डिटेल लेके उसे कॉल वगैरह करके, जहाँ पे भी आप लोगों का ऑफिस है, आप लोकेशन शेयर करो और वो विजिट के लिए आ जाए। जब शख्स विजिट के लिए आ गया, समझो वो 50% आपसे सेटिस्फाई है, तब भी 100% नहीं है। एक चीज ये याद रखें, मैं आपको ये सारा बिजनेस का तरीका, रूल्स कैसे काम करता है ये सुना। जब बंदा आपके पास बिजनेस के लिए आ गया, और सॉरी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए, मीटिंग के लिए किसी आ गया, तो वो सिर्फ 50% अभी होगा। बाकी का 50% आपने उसे फेस टू फेस मीटिंग के अंदर बनाना है। आपने ये नहीं करना कि यार ठीक है आ गया है, हेलो हाय किया, नहीं है ओके जाओ, फिर तो वो गया, आप अपने क्लाइंट को अपने हाथों से कह रहे हो कि बाय बाय। ठीक है, तो वो काम नहीं करना। एक क्लाइंट को मैच्योर करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। क्या कहा मैंने? कम से कम ये लग जाता है। कुछ आपकी डीलिंग ऐसी होती हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अर्जेंट सर्विस चाहिए होती है, वो 1 या 2 दिन के अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक एवरेज टाइम देखा गया है 1 वीक। मसलन फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आप लोगों ने कांटेक्ट किया कि मुझे ये फलां प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, मैं आपको उसकी डिटेल शेयर करूंगा, आप उसी वक्त तो डील नहीं करोगे, बार्गेनिंग करोगे, 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे, इस तरह चलते जाओगे, फिर जाके पे हमारी एक डील बनेगी और फिर मैं आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा। ये वाले काम हम उनके साथ करते हैं जिनका ब्रांड नहीं होता। जिनका ब्रांड होता है, नाम होता है, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो ना तो बहस करते हैं और ना ही हमारी कोई आगे बात सुनी जाती। वो कहते बाबा ये इतने का है, लेना है ठीक है, नहीं लेना तो ओके। सिंपल सी बात करेंगे वो। लेकिन जो बिगनर है हम लोग, वो करने शुरू में आपको अपना नाम बनाने के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट एक प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी है, ये सारा आपका इधर से आता है। ओके, अब रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं कि हमने बेसिकली ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स किस चीज का नाम है? बिजनेस का नाम। फर्स्ट नेम है बिजनेस, सेकंड है फ्रीलांसिंग, थर्ड है अगर किसी ने जॉब करनी है इसकी तो इट्स ओके। ओके, मैं सबको रिकमेंड कर रहा होता हूँ बिजनेस की तरफ, क्योंकि बिजनेस के अंदर बेशक 10 साल में एक दफा जैक लगा, बेहतरीन जैक लगता है। ठीक है, और वो फिर आपका बेहतरीन काम चल रहा होता है। जॉब के अंदर क्या होता है, आपका 9 to 6 या 10 to 6 7 जो भी आपकी टाइमिंग्स वगैरह होती है, तब तक आप फिक्स हो। सिर्फ एक मेंटली सुकून होता है कि आपको महीने बाद इतनी अमाउंट आनी है, बस ये एक मेंटली सुकून। जिस दिन आप बीमार हो गए, जॉब छोड़ दी, या हफ्ते 10 महीने के लिए गए ही नहीं, या कोई मसले मसाइल हो गए, तो वो आपका सारे का सारा एवरेज खराब हो जाता है। ठीक है, डेड हो जाता है काम फिर आपका। और फिर इसी तरह आप लोग, अब आते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस, जो कि मैं उसके ऊपर बता रहा था कि वो क्या होने चाहिए। जब भी आप लोगों ने कभी बिजनेस करना है ना, अगर कोई शख्स आपसे कहेगा
कि आपका ये काम जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा, तो उसके पीछे भी एक कहानी होती है। जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट का मतलब है कि आपने कोई भी पैसा नहीं लगाया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। आप उस बिजनेस को कभी भी नहीं करोगे। मैं अभी आपको उसका भी तरीका बता सकता हूँ। जीरो इन्वेस्टमेंट, आप कभी इंडस्ट्री शो नहीं करवाओगे और आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। कैसे? बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? कैसे? एक्सप्लेन। ठीक हो, नहीं जी, अब एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ यार ये रिमोट है ना, इसको कल तक बेचना है, क्या करोगे? नहीं कर सकते आप इसको ले जाओगे, घर रख दोगे, ओके, आप दिखाएं। मैं आपसे कहता हूँ मुझे 1,000 रुपया दो और ये मुझसे खरीद लो और इसको 1,200-1,500 रुपए के अंदर बेचो, तो क्या करोगे? फिर तो आप अपने 1,000 रुपए को रिकवर करने के लिए दिन रात एक लगा दोगे। आई एम राइट और रॉन्ग? ये दो चीजें, यही डिफरेंस बता रहा हूँ। जीरो इन्वेस्टमेंट से एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी पेन नहीं लेंगे, कभी हम उसकी पेन नहीं लेंगे। बेचने के लिए, उसको प्रॉफिट हासिल करने के लिए या कहीं चीज के लिए मैं पेन नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने कौन सा कोई पैसे खर्चे हैं। आया था फ्री में, दे के चला गया, काम बैठा हूँ, 2 दिन बाद सेल कर दूं, 3 दिन बाद सेल कर दूं, मेरी जेब से कोई पैसा लगा? जब तक आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, आप कभी उसको रिकवर करने के लिए जान नहीं मारोगे। अगर आपने 10 रुपए लगाए हैं तो आप कोशिश करोगे 15 रुपए कमाने की। अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो आप कोशिश करोगे 150 रुपया कमाने की। लेकिन अगर आपने कुछ लगाया ही नहीं है, वो कह जावे बाढ़, खैर है, ऐसा ही है। ये रियलिटी होती है, सही बात है, ये रियलिटी होती है। तो पैसा जब तक आप नहीं लगाओगे तो आप लोग उसको रिकवर नहीं कर सकते कभी। ओके, ये है सबसे पहला रूल, कि कभी भी ये नहीं कि जीरो वाला काम से स्टार्ट करो, सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वो कोई भी हो, ये नहीं मैं कहता लाख रुपए खर्चो, 2 लाख रुपए खर्चो, नहीं, मैं इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट किसी की नहीं कभी करवाता होता। आप लोगों ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करना है, चाहे आप 500 से करो, 1000 से कहो, 5000 से कहो, 10,000 से, जो आप सबको पता है, मुझे नहीं पता आप लोगों का कि आप लोग क्या कर सकते हो। ओके, मिनिमम से आप लोग काम स्टार्ट करो, वो जितनी अफोर्ड, आई डोंट नो आप लोग क्या कर सकते हो, चाहे 500 खर्चो या 10,000 कर लो, वो आप लोगों के ऊपर। ओके, बट रिकमेंडेड मिनिमम। अब होगा क्या? स्टेप 1 आप लोगों ने फॉलो कर लिया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कर ली। ओके, अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपने पहली जो भी आपका स्टॉक पड़ा होगा, पहला जो भी स्टॉक होगा, उस स्टॉक को आपने प्रॉफिट में बेचना ही नहीं है, ना ही बिकेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपया लगाया, अब आपने 2,000 रुपया नुकसान के ऊपर उसको बेचना है। आपको कैसे की करन दिया बंदा, समझा रहा है या डरा रहा है? यही बात हो रही है। कैसे? फिर कैसे बताएं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, अब क्या होता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपए की कोई भी स्टॉक लिया और उसको 7-8 हज़ार रुपए के अंदर बेचना है, यानी 2 से 3 हज़ार नुकसान में। क्या होगा? आपके क्लाइंट बन गए, आपकी क्लाइंट रेशो आ गई। हमेशा क्लाइंट रिपीट होते हैं, ये याद रखिएगा मेरी बात। अगर आपकी सर्विस अच्छी है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, तो आपका क्लाइंट रिपीटेड होता रहेगा, रिपीट, बार बार आपसे डायरेक्ट भी ऑर्डर करवाएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताएगा, किसी को भी बताएगा, तो वो आप ही को रेफर करेगा। अगर दो चीजें अच्छी हैं तो, एक आपकी सर्विस और एक आपकी प्रोडक्ट। अगर ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है तो फिर तो कभी मैं तो नहीं आऊंगा आपके पास दोबारा। आप क्या बेच रहे हो मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं आपके पास दोबारा आऊंगा। आप क्या बेच रहे हो, मैं आपके पास तो दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा। ऐसा ही है।
अगर आप लोगों की सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, मैं दोबारा आऊंगा खरीदने। ओके, उसको कहते हैं रिपीटेड क्लाइंट। अब आपने नुकसान कर लिया 2,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, अब आपने उसी को 8,000 रुपए को दोबारा री इन्वेस्ट कर देना है, दूसरी शिपमेंट यानी दूसरा स्टॉक। ओके, फिर दोबारा स्टॉक कर दिया, जो आपने ऑफर लगाई हुई थी वो खत्म, फिर अब आपने ऑफर के साथ नहीं सेल करना उसको, फिर वो 8,000 रुपया आपको 2,000 रुपया प्रॉफिट दे के जाएगा। आपका पिछली जो नुकसान था, सिर्फ पिछला नुकसान, वो रिकवर हो गया। अभी इस महीने वाला नहीं हुआ, आपका पिछला नुकसान रिकवर हो गया, यानी आपके पास फिर 10,000 रुपया हो गया। ऐसे ही है। अब फिर आपने फिर उसको उसी वक्त री इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट किया, तीसरा स्टॉक आ गया आपके पास। क्या हुआ? तीसरा स्टॉक। अब उस तीसरे स्टॉक के अंदर देखिए क्लाइंट रेशियो आपकी मजीद बढ़ गई हुई है। जहां पे आपके 10 क्लाइंट थे, 15 क्लाइंट हो चुके हैं, क्योंकि 2 स्टॉक आप लोग के ऊपर आ चुके हैं। 15 है तो 20 क्लाइंट हो चुके हैं, यानी कि क्लाइंट रेशियो बढ़ गई है। अब क्या होगा कि जब आपने तीसरा स्टॉक लगाना है, उसके अंदर ऑफर तो आपने दूसरी दफा में खत्म कर दी, इसको जरा थोड़ा कॉस्ट अपनी बढ़ा दी, 10 रुपए की चीज 12 की कर दी, 15 की कर दी एग्जाम्पल, और तीसरे में आपको 5,000 रुपया प्रॉफिट होगा फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मिनिमम के ऊपर। अब आपकी जेब के अंदर 10,000 गया जेब से और वापिस आया 15,000 रुपए, ऐसे ही है, यानी 5,000 रुपया पहला प्रॉफिट आपको होगा तीसरे महीने के अंदर। ये है वो रूल जिसको फॉलो करते हुए आप सक्सेस की तरफ जाओगे। पहले ही महीने प्रॉफिट की तरफ आओगे नहीं। वो भाई आंडे वाली मुर्गी, याद है ना कहावत, पढ़ी ना असी, एक वारी लाल कर देती थे गए सोने के अंडे देने, है ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, सुना है ना, हम लोगों ने पढ़ा वैसे। तो वो फिर बात यहां तक रह जाएगी कि भाई एक ही दफा सारा काम कर लो जो भी करना है। नहीं, ये अगर आप इन चीजों की बेस के ऊपर चलोगे, अगर आप लोग पैसा ना कमा सके तो आके कहना सर जी यह काम गलती है। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरी कोशिश पूरी होती है ड्यूरिंग कोर्स आप लोग यहाँ से अर्न करके निकलो। और बड़े स्टूडेंट हाथ खड़ा करते हैं, सर आज मैंने 5,000 कमा लिया, आज मैंने 4,000 कमा लिया, आज मैंने 8,000 कमा लिया। आप में से भी बहुत से निकलेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो अब अगर तो किसी ने बिजनेस करना है या प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ जाना है या किसी भी चीज के ऊपर, तो मेरे इन 3 रूल्स को याद रखिएगा। तीसरे के बाद नुकसान नहीं होना, ये गारंटी है मेरी। उससे पहले नुकसान जो है वो भी बता चुका हूं क्या होंगे। ओके, अब आते हैं पैसे, वो एक को कहानी कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। सुनिए ये बात, वो क्या। अब आपने 10,000 रुपया लगाया, 10,000 रुपये का सामान लिया, बेचोगे कैसे, क्लाइंट कैसे आएगा। अब बात ये आती है, बताएं जी, क्लाइंट कैसे आएगा। प्रमोशन करके, यानी ये जो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को इनके ऊपर लगाकर इसकी मार्केटिंग करेंगे, और वो होगी पेड मार्केटिंग। फ्री वाली भी है, लेकिन फ्री वाली जरा स्लो है। फ्री में भी क्लाइंट आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते सोशल मीडिया के अंदर। जब ग्रुप शेयरिंग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो वो ग्रुप शेयरिंग से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हमें। फिर जब हम मार्केट प्लेस पढ़ेंगे उससे भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको। लेकिन जब हम पेड एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे, यानी एड्स मैनेजर, एड लगाना फेसबुक के ऊपर, फिर तो डेली बेसिस के ऊपर क्लाइंट ही क्लाइंट आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमने एक एवरेज लगानी होती है 500,000 रुपया, इसके दरमियान पर डे का बजट लगाना होता है। और पर डे बजट जब हम यूज करते हैं, फेसबुक का काम है कि आपको क्यूरीज देना, आपको क्लाइंट्स देना, क्लाइंट को कंफर्म करना आप लोगों का काम है। और वो है फॉलो अप, जो मैंने बताया 1-2 दिन के अंदर भी क्यूरी मैच्योर हो सकती है और 1 वीक भी आपका लग सकता है। ये बताई ना मैंने बातें, वो ये वाली। और फेसबुक का जो कन्वर्जन रेट होता है वो होता है सिर्फ 2 to 5%। क्या कहा? 2 से 5% होता है। मसलन आपके पास 10 क्यूरीज आएंगे,
फेसबुक ने आपको 10 क्यूरीज दी हैं, 10 क्लाइंट दिए हैं, 10 कस्टमर दिए हैं, उनमें से फाइनल होंगे 2 या 3। ये एक रेशियो है। अगर 10 में से 10 ही फाइनल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे हमने गलती से अप्लाई कर दिया, कुछ लोग एवं ही बस चस्का पार्टी होंगे, कुछ ये आ जाएंगे, बड़े होते हैं इस तरह के, बड़े आएंगे। तो हम एक अरसे से काम कर रहे हैं, हमें पता है कि कौन सा क्या है, तो कितने परसेंट क्या रेशियो आनी, वो सही कहता फेसबुक आपके पास। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से आप लोगों ने अपनी सर्विसेज, अपना बिजनेस ये देना। अब सर्विसेज की तरफ आते हैं। ये तो प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ है। आप में से काफी स्टूडेंट है जो कि सर्विसेज की तरफ भी जा रहे होंगे। जब आपने सर्विसेज के ऊपर आना है, मसलन किसी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देनी है, किसी ने वेब डेवलपमेंट की, एबीसी समथिंग, कोई भी आप लोगों ने सर्विसेज देनी है, तो सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप लोगों ने अपना पहला जो एड होगा वो बिल्कुल ऐसे लगाना है, कॉस्ट टू कॉस्ट पूरा हो जाए। किस चीज की सर्विसेज देना चाहते हैं, कोई मुझे एक आप नाम लो, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। आप में से ऐसे कोई बच्चे हैं जो सर्विसेज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट सेलिंग वाले ही हैं सारे? वो प्रोडक्ट सेलिंग वाले हैं सारे? हाँ जी, क्या है, किस चीज की सर्विसेज? अच्छा, नई सर्विसेज, ओके ठीक है। ताकि मैं अगर है तो उसकी भी मैं एक एग्जांपल ऐड कर दूं, ताकि आप लोगों को लगे कि हम लोग जो है सारे कामों को साथ साथ चलते हैं। ओके जी। तो ये थी थ्योरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको डिलीवर कर दी। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये वाला सारा सेक्शन मैंने आप लोगों को सारा क्लियर कर दिया। अब राइट साइड के ऊपर यहाँ पर एक ये ऑटोमेशन का आइकन बना हुआ है, ये देख रहे हो आप, ऑटोमेशन का आइकन। ऑटोमेशन क्या होती है? यस, गुड, सही बताया। ऑटोमेशन में होता है, मसलन आप लोगों ने अगर कभी किसी को कांटेक्ट किया, आगे से ऑटोमेटिकली कुछ मैसेजेस आते हैं ना, फिर आप उनको सिलेक्ट करते हो, फिर उसका जवाब आता है, फिर उसको सिलेक्ट करते हो, फिर उसका आंसर आता है। किसी कहते हैं वेयर योर लोकेशन, लोकेशन पे क्लिक करते हो तो लोकेशन आ जाती है, फोन नंबर क्लिक करते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाती है। ऐसे होते हैं ना मैसेजेस बने बनाए हमारे पास, वो सारा काम यहाँ से होता है कि हमने ऑटोमेशन यानी अपने ऑटोमेटिकली रिप्लाई या मैसेजेस वगैरह किस तरह से सेट करते हैं हम लोग, वो चीज यहाँ पर आएगी। आपने बिजनेस मैनेजर, इनबॉक्स, इनबॉक्स के बाद ये है मेरे पास ऑटोमेशन। मैं इसको यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और अब मेरे पास ये सारे के सारा ऑटोमेशन की तरफ यहाँ जाएगा। अब आप अपनी मर्जी का ऑटोमेशन जो है वो भी क्रिएट कर सकते हो। बने बनाए ऑटोमेशन जो है आप उनको भी यूज कर सकते हो। जैसे कमेंट मैसेज, के कमेंट के अंदर अगर किसी ने मैसेज किया है, उसके ऊपर क्या आपने रिप्लाई सेंड करवाना है। अवे मैसेज, आपके आइडेंटिटी आंसर्स मैसेज, और उसके बाद कस्टम कीवर्ड्स है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। यही ज्यादातर होता है ना, कॉन्टैक्ट ये आ रहा है कि आपको वर्किंग आवर्स क्या है, वो पूछता नहीं है कि लिखा हुआ था वर्किंग, क्लिक करते हैं तो आपको उसका डेट एंड टाइम बता देता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, डिटेल समथिंग वो आपका बता देता है। फिर एक मैसेज आता है कि वेयर आर यू लोकेटेड, वो उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसका पिन लोकेशन या उसका एड्रेस जो है वो उसके ऊपर चला जाता है। ऐसे ही आते हैं ना सारे, वो सब यहाँ पे बने बनाए पड़े हुए। ठीक है, सब कुछ यहाँ देखो, ये वो चीजें हैं जो हमारे पास नजर आ रही होती लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये बननी कैसे, वो सब यहाँ से बनती है। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ लोकेशन, मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक किया और वहां पर किसके ऊपर ये चैनल कौन कौन सा यूज करना है, मैसेंजर या इंस्टाग्राम। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो है वो मुझे प्रीव्यू बता रहा है, कहता है जी क्या है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वो हैव द रिसीव योर मैसेज फला 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 शॉर्टली। उसको सबसे पहला मैसेज ये जाएगा, जैसे ही वो मुझसे कांटेक्ट करेगा सबसे पहला मैसेज उसको ये जाएगा। अब कहाँ पे जाएगा, मैं ऐसे कह देता हूँ ये और ये, और अगर मैं लोकेशन वाला ये आएगा सबसे पहले इसे ऑन करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैसेज दूंगा मैसेंजर पे भी, अगर कोई कॉन्टैक्ट है उस पर भी जाए, इंस्टाग्राम पे भी जाए, दोनों को चेक कर दूंगा। फिर ये है वो मैसेज जो बना के रखा हुआ। अब यहाँ पर ये आ रहा है जी थैंक्स फॉर, वो देखें वही बोला जा रहा है। अगर ये लोकेशन के ऊपर आएगा तो हम इसके ऊपर लिखेंगे अपनी लोकेशन और अपना पिन आइकन। मसलन फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ कि भाई
इसका पिन लोकेशन एक जो है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये शेयर आ रहा है, ये इसका पिन लोकेशन है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब वापिस इधर आऊंगा, जो भी मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा कि अभी क्योंकि आर लोकेशन फला जो भी लिखना है, और नीचे उसका ये पिन आइकन, और फिर उसके बाद अगर मैंने एड्रेस लिखना है तो ये आ गया अरमा टावर फला फला फला, ये वो चलते चलते। अगर फोन नंबर लिखना है तो देखो सारी चीजें ये आती जा रही हैं। यहाँ पे मैसेज बंदा प्रीव्यू में आ रहा है, तो ये जैसे ही कोई मुझसे लोकेशन के ऊपर क्लिक करके पूछेगा उसको पूरी ये मैसेज चला जाएगा। और ये पिन लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये पिन लोकेशन क्या काम करती है बताएगा कोई? सब यूज करते हैं। क्या काम करती है, क्यों मैंने पिन लोकेशन क्यों लिखा या क्यों ऐड किया यहाँ पर, रीजन क्या है? देखो जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा डायरेक्शन का आइकन आ जाएगा, उसके ऊपर डायरेक्शन क्लिक करेगा तो पाथ बन जाएगा, आप उसको फॉलो करते करते आप वहां तक पहुंच जाते हो। ऐसा ही है, कोई रेस्टोरेंट ऑफिस है, कोई भी आपको लोकेशन भेजता है उसको, और फिर जब आप वहां पर पहुंच जाते हो तो चेक इन का बटन या चेक इन लिख देते हो, ऑटोमेटिकली वो चेक इन हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, तो ये वो चीज होती है। अब क्योंकि आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, जितने ज्यादा चेक इन होंगे उतनी ज्यादा वैल्यू भी गूगल मैप के अंदर आपकी बढ़ेगी कि भाई इस पिन के ऊपर इतने यूजर आए हैं, इतना लोग जो है चेक इन करके आया यहाँ पर, वो सारे के सारे इसके वैल्यू बढ़ रही है गूगल के अंदर, गूगल प्लेसेस के अंदर, इसको बोल देते हैं गूगल प्लेसेस या गूगल मैप जो होता है, उसके अंदर भी आपकी एक रैंकिंग बढ़ रहा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा अपना जो यूआरएल है, जो आपकी लोकेशन है, वो आप बना कर रखें। ये जो लोकेशन कैसे बनती है, ये जब हम आगे एसईओ पढ़ेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वहां पर ये होता है कि गूगल प्लेसेस के ऊपर आपका जो लिंक है, आपका जो मैप है, जो आइकन, वो कैसे बनता है लिंक, ये तब वो उसका सेक्शन आएगा। ओके, अच्छा जी, ये आ गया, ये उसका प्रीव्यू हो गया, और फिर आप इसको सेव चेंज कर दो। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट। अब इसी तरह आप कहते हो कि भाई मैंने अब वर्किंग आवर्स के बारे में बताना है, मैंने इसको फला मैसेज के ऊपर करना है, वो सारे का सारा आपके पास इधर आ जाएगा। आ जाओ। या अब नीचे वो कुछ मैसेज ऑटोमेटिकली हमने बना के रखे हुए हैं, तो ये चीजें। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं अपनी मर्जी का कोई मैसेज या ऑटोमेशन वगैरह जो बनाना चाहता हूँ, वो ये राइट साइड के ऊपर ये क्रिएट ऑटोमेशन आ रहा है। अब मैं कस्टम की तरफ चलता हूँ, मैं यहाँ आऊंगा, अब मैं क्रिएट ऑटोमेशन की तरफ आता हूँ। अब वो कहता है कि आपको ऑटोमेशन किस तरह की चाहिए, वो कुछ मुझे कैटेगरी देगा। इंस्टेंट रिप्लाई यानी कि फौरी जो रिप्लाई जा रहा हो तो उसको कहते थे इंस्टेंट रिप्लाई, कि जो फौरी क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होगी, क्या आपको वो चाहिए? मैं कह देता हूँ ओके। अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यूज इसको बोले जाते हैं, कि किसी ने को काफी ज्यादा क्वेश्चन बनाकर रखे हुए हों और साथ ही उसके मैसेज आंसर ऑटोमेटिकली आते जाए, ये वो होता है एफएक्यूज। ठीक है, इसको अभी हम लोग यूज कीजिए, जिन जिन के नीचे लिखा आ रहा है इन यूज, ये ऑटोमेटिकली यूज हो रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहा होगा तो फिर ये अगर लोकेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया लोकेशन और ये सारी चीजें, कीवर्ड ये वाला क्या है। ठीक है, आप उसके अंदर जो पहले वाले में नहीं था वो एक इंस्टेंट रिप्लाई था और एक एफएक्यू। अब आप इन दोनों बाकी वाले तो बने बनाए पड़े हुए हैं, बस आपने उसको ऑन करना है और काम स्टार्ट करें आप उसका। ठीक है, यही ज्यादातर लोग यूज किए जाते होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और मैं इसको एडिट ऑटोमेशन करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर भी वही चीजें दो कि भाई आपने दोनों के ऊपर, हम जी हमेशा काम दोनों पे करना है, ये नहीं करना है किसी एक के ऊपर मैं अप्लाई, क्योंकि जब मैंने मेटा के थ्रू उनको दोनों को आपस को लिंक करवा दिया तो फिर मैं अलग अलग नहीं जाऊंगा कहीं पे, मैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर से दोनों को मैनेज करूंगा। अब देखो क्या कहता है जी कि मैसेंजर के ऊपर आपने क्या क्वेश्चन देने हैं, आपने इसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर क्या क्वेश्चन देने हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन क्या ऐड करता हूँ, इधर एडिट करूंगा, और ये क्वेश्चन मैं इसका दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में, मेरी प्रोडक्ट के बारे में या मेरी सर्विसेज के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आप बताएं, जो आप कहेंगे मैं उसी के हिसाब से लिखूंगा। ठीक है जी, चलें जी, मैं
मैं लिख लेता हूँ, लेकिन आपने खाली प्राइस नहीं लिखनी, पूरा एक जरा क्वेश्चन टेंस सा बना के जरा अच्छे तरीके के साथ करना है, मगरों नहीं लाना कुछ, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइस, मैं इसका आंसर कर देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जी 1000 रुपीज, ओके। और मैं इसको कर, अगर कोई इमेज ऐड करनी है यानी प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह ऐड करनी है, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। बटन देना है तो बटन के ऊपर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ओके। मैं पहले लगा के देख लेना, केड़ा बाहर निकल के फोन मार, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जिस चीज की नहीं पता लगा के देख लो, जब तक आप सेव नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला, बाद में रिफ्रेश कर दो खत्म हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये आपका दोस्त है, क्या ये, इसके साथ अच्छी दोस्ती कर लो, आप सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको डर था कि ये क्या करता, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा पता नहीं मसला ही ना हो जाए, मैं भी कर देता क्लिक, ये कह देगा कि हो गया, डर खत्म हो गया। अब क्या है मसला, फॉर एग्जाम्पल लेबल, बस क्या आएगा, बटन क्या होते हैं, बटन के ऊपर यहाँ तो हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप खुद बताओ रेक्टेंगल क्या होता है। यस, गुड वन, बहुत अच्छा आंसर। देखो आपने ही क्वेश्चन किया और आपने ही जवाब दे दिया। ये चीज तब पॉसिबल होती है जब डर खत्म हो जाता है, जब इन डिवाइसेस को, इन सॉफ्टवेयर को यूज करने का डर खत्म हो जाता है ना, तो जो हमारे अंदर सवाल के जवाब होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। देखिए जी, अब क्या बटन ने कहा, मैं कहा कि यार ये वाली मैंने कोई भी प्रोडक्ट है, 1000 रुपया है, ये है फलां है ढमकान है, अगर मेरी कोई वेबसाइट भी है, मैं इधर आता हूँ, मैं लिख देता हूँ विजिट वेबसाइट, ओके हो गया क्या, www.google.com, ओके, ले जी, मेरा बटन ऐड हो गया। अब जैसे ही उस प्रोडक्ट के नीचे एक बटन आएगा, यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा, सीधा मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर किसी की वेबसाइट नहीं है तो क्या होगा, यस, उसका मकसद है यूआरएल, उसने कहीं पर नहीं लिखा कि भाई सिर्फ वेब, आगे लिखा ना वेबसाइट यूआरएल, यूआरएल का मतलब कुछ भी, यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ गूगल, मैंने google.com लिखा तो कोई वेबसाइट का नाम ही दोगे, क्या youtube.com एक वेबसाइट नहीं है, facebook.com एक वेबसाइट नहीं है आगे स्लैश आपकी अपनी आइडेंटिटी, आप अपने फेसबुक का लिंक दे सकते हो, आप अपने यूट्यूब का लिंक दे सकते हो, आप एबीसी समथिंग व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हो, कि कोई भी शख्स उसके ऊपर क्लिक करे सीधा उस यूआरएल के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। ये होता है। खाली सिर्फ google.com लिखने मतलब ये नहीं कि खाली सिर्फ वेबसाइट ही आप लोगों की अपनी है तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप, ओके। ये चीज आया, ओके जी। अब मैं इसको कहता हूँ जी दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं, फिर अगर कोई दूसरा रखना है क्वेश्चन तो कर लो, नहीं है तो ये देखो मुझे प्रीव्यू बता रहा है, प्रीव्यू के अंदर इधर आ गया, इधर आ गया, जो भी आ गया, ओके जी डन कर दो इसको, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 जो भी आप लोगों ने लिखना है, बनाने हैं 2, 4, 8, 10 जितने मर्जी बनाओ। यानी क्या होता है कि आप लोग, फॉर एग्जाम्पल रात को 12 बजे किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, तब आप सो रहे हो, अवेलेबल नहीं हो, इंटरनेट नहीं है, घर नहीं हो, कुछ भी है, हो सकता है ना, रियल लाइफ, तो वो यूजर को ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूजर को ऑटोमेटिकली उसके आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर हो जाती है, फिर वो आपसे व्हाट्सएप पे या फोन पे जैसे भी उसने रब्ता करना होगा वो कर ले, या आप उसको कह दो काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, वो खुद अपनी डिटेल शेयर करेगा। अब अगले दिन सुबह उठो देखो क्या मैसेज है, उसे कॉल करो, जो कि जैसे आप लोगों की जो भी एक्टिविटी है कॉन्टैक्ट करो उसके साथ और अपनी क्यूरी को मैच्योर करो, समझ लग रही। ये सारे काम हमारा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सब इसी तरह से चल रहा होता है। अभी मैं वापस आता हूँ ऑटोमेशन की तरफ से, और इसको भी देखो कैंसिल किया, फिर वही क्रिएट की तरफ आते हैं और एक इंस्टेंट का भी आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर इंस्टेंट मैसेज, और मैं इसे कर देता हूँ एडिट, जो बना के रखे हैं सेम वही चीज, मैसेंजर और समथिंग इधर आ गए, इधर कोई ऑनलाइन, अच्छा जी यहाँ है। अब देखो ये उसको बंदा कोई भी मुझसे रब्ता कर रहा है, कंपनी से रब्ता कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज यहाँ पर चला जाएगा,
ओके, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जो मर्जी रख लो। खाली अगर आप कहते हो कि फ़ोन नंबर जाना चाहिए, फ़ोन नंबर चले जाए, एड्रेस जाना चाहिए, तो एक ही मैसेज के अंदर जो जो चीज़ें उसके अंदर ऐड करना चाहते हो वो ऐड करवा दो। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि जी सिर्फ उसको फ़ोन नंबर जाना चाहिए, तो बस उसको दे दिया। आप एड्रेस लिखो, जो जो चीज़ें आप चाहते हो एक शॉर्ट सा मैसेज बनाकर वो इसके अंदर रख दो। जैसे ही आपको कोई भी शख्स मैसेज करेगा उसी वक्त उसको ये वाला मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, वो पूछेगा नहीं, ऑटोमेटिकली सबको ये मैसेज जाएगा। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? फ़ोन नंबर। पर जब किसी के पास फ़ोन नंबर चला गया उसी वक्त वो फिर आपसे कांटेक्ट कर लेता है, और अगर कांटेक्ट नहीं करता तो जैसे वो मैसेजेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ओके, खूबसूरत बना के अच्छा सा मैसेज रखा करो, क्योंकि ये देखो उसके साथ आप लोग इमोजीज वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हो। इधर आ गया, और ये किस चीज़ का आइकन है वैसे? ये जो 3 स्टार बने हैं ये क्या करते हैं? ये जो मेरे पास 3 स्टार नहीं आ रहे, ये क्या काम करते होते हैं? हाय हाय, क्या काम है आप बताओ? अच्छा, आप बताओ, आप बताओ, आप बताइए। अगर मैं कहूँ मुझे भी नहीं पता तो? हाँ जी, मेहरबानी, यही आंसर था। जब बटन को नहीं समझ आई तो मैंने क्या कहा, डर खत्म करो। मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं भी बिगिनर हूँ। तो भाई मुझे कोई एक यूनिक चीज नजर आ रही है तो मैं क्या करूंगा, ये लो क्लिक कर दूंगा, उसने क्या किया है मेरे सामने। हमेशा अभी ये बात बता रहा था कि भाई नहीं पता तो क्लिक कर दो, आप चेक करो कि वो करता क्या है, डर खत्म करो। मकसद ये था सवाल पूछने का। ठीक है, अच्छा जी, ये वाली चीजें फर्स्ट नेम उसको चाहिए, लास्ट नेम। जी जी है। रेहान याकूब, सनान बूटा। रेहान याकूब, साहिल है, इधर कोई बैठा हुआ है? दाऊद, और वो सर यासिर आए हैं ऊपर के? क्यों? आप लोग मुझे पानी दीजिएगा सर। नेक्स्ट। आप और यहाँ से आपको क्या मिलता है? आप अच्छा जी, अब देखें इसका मतलब क्या, कि भाई वो कहता है कि फर्स्ट नेम और सर नेम, फुल नेम, फेसबुक पेज नेम, या क्या है? अक्सर जब आप मैसेज करते हो तो वो आपका नाम लेके आपको मुखातिब करता है। ऐसा देखा है कभी आपने? ऐसा होता है ना? वो उसको कैसे पता चलता है ये कौन है? वो यहाँ से उसकी सेटिंग की हुई है कि जो भी फेसबुक के ऊपर आपका फर्स्ट नेम है वो आपको लेके मुखातिब करें, या आपका सर नेम है, जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो फर्स्ट नेम, सर नेम, लास्ट नेम ये लिखित फिल करते हैं ना इन फील्ड्स को, ये वहां से उठा रहा होता है डाटा। ओके, फिर जी अगर आपका कोई पेज का नेम है, अगर आप बाय पेज उसके ऊपर काम कर रहे हो तो वो पेज नेम के मुताबिक भी कंपनी नेम को भी लेके आपसे मुखातिब हो सकता है। क्या, किस नाम से? ज्यादातर यहाँ पर यूज किया जाता है फर्स्ट नेम। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर यूज किया जाता है फर्स्ट नेम। तो आप यहाँ पर इसको फर्स्ट नेम करके उसको ऐड कर दो। अब वो जो भी होगा वहां पर वो देखें जी, अदनान काइंडली कॉन्टैक्ट अस।
या जो भी अब उससे रहा उसका नाम आएगा। समझ लग रही है? ये चीजें सारी की सारी ऑटोमेशन के अंदर बन रही है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक ऑटोमेशन का कोर्स कर लो, यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स कर लो, प्लांक ऑटोमेशन का कोर्स कर लो। बेटा ये कोर्स नहीं होते कोई, ये एक ही कोर्स की डिटेल होता है। आगे उसी कोर्स को डिटेल से सीखना होता है। लोगों ने इन्हीं एक एक चीजों के डिटेल कोर्स बना दिए हैं जी। मैं जी फेसबुक ऑटोमेशन का कोर्स करवाऊंगा। उन्होंने नाम ऐसे चूज किए हैं कि हम लोगों को लगता हो मैंने फेसबुक ऑटोमेशन का कोर्स, बेसिकली वो सोशल मीडिया ही कर रहे होते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स करना है, बेसिकली वो यूट्यूब का ही कोर्स कर रहे हैं। उसके अंदर एक लेक्चर इस तरह का आता है तो वो बच्चा भी सेटिस्फाई और वो दूसरा भी सेटिस्फाई। ये नहीं है, वो कोर्स एक ही है। कोर्स तो कहानी एक ही चल रही है। ओके, तो इसीलिए हमेशा मैं बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं को ऐसे लेता, जो लोगों को मिस गाइड कर कर उनके थ्रू काम कर रहे होते हैं। व्हाट इज दिस? ये चीजें नहीं होती। काम वो करो जो रियल बेस के ऊपर वहां पे करते हैं। ओके, अच्छा जी, ये वाली चीज होती है हमारे पास। ये भी ओके हो गया। अब मैं इसको भी बैक करता हूँ और सेव नहीं करता और इसको अब क्रिएट ओके हो गया। ये थी हमारे पास ऑटोमेशन, जो कि इनबॉक्स सेक्शन के अंदर आएगी। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? अपने अपने अकाउंट्स ओपन करें, बिजनेस मैनेजर ओपन करें और ये वाला सेक्शन रिपीट करें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है मुझसे अभी क्लियर करें, क्योंकि फिर पूरा एक हफ्ता आ गया आप लोगों ने घर बैठना है और फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर वो सॉल्व करना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो भी एक एक दफा आप इन सबको चीजों को देख लो करके, ताकि मैं उसको अभी सॉल्व कर दूंगा इसके ऊपर। वालेकुम अस्सलाम। तो यासिन नहीं ना है? अच्छा, ठीक है। तो अब ये है कि हमको बता दिया था ना मर्च वाला सारे। हाँ, बस ये उनसे करा, मेरे से बात कर। हाँ, जैसे ही अभी हो क्लास के बाद मैं कराऊंगा तो फिर मेरी बात करवा दाऊद, उनको पासवर्ड बताओ।
चेक करो। एक जैप 5G होगा, एक जैपियंस होगा। इधर आके पासवर्ड बोलो। हाँ जी, चीजें बस याद रखो जो जो मैंने बातें बताई, फिर कभी कोई मसला नहीं आएगा। क्या जैप 5G यहाँ से पहली बार मांगना पड़ेगा। जैप 5G जी जी 5G आ रहा होगा और जैपियंस भी आ क्या रहा था पासवर्ड? होगा। इनको बताओ पासवर्ड। ये ऊपर आ रहा है। आप लोगों ने अभी ना कोई अपनी अपनी नेक्स्ट वीक के अंदर ना प्रोडक्ट चूज करनी है फाइनल, क्योंकि वो फिर हमने बेचनी है। अगर आप सारे प्रोडक्ट सेलर हो ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जो अपना काम स्टार्ट करो, जितनी भी आप लोग कर सकते हो। मैंने किसी को फिक्स नहीं कहना कि भाई तुमने लाख रुपए खर्चना है, तुमने 10,000 खर्चना है, तुमने जो भी है अपनी मर्जी के मुताबिक नेक्स्ट वीक सब ने कोई एक एक प्रोडक्ट फाइनल करनी है। और जो भी उसके पास पड़ी हुई है घर में, अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसको बाय करे, स्टॉक के अंदर रखे और फिर हमने इसको सेल करना स्टार्ट करना। ओके। किसी को प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट बाय करने के लिए या प्रोडक्ट के समझ नहीं आ रही, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि अभी मैं उनको जो है प्रोडक्ट दे सकता हूँ, तो हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होता है, तो वो प्रोडक्ट भी मुझसे खरीद सकते हैं। मार्केट शाल भी बड़ी बड़ी मार्केट वहां से खरीद सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन हर किसी के पास नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोडक्ट का होना जरूरी है। ओके। कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास? हाँ हाँ, वो भी हो जाए। हाँ, तो वो कर लें आप, बहुत है उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके तो ये वो आपने कहीं से पैनल बाय किया है या क्या किया हुआ? हुँ, ठीक है। नहीं, आपने वो पैनल कहीं से किस कंपनी से बाय किया है? एसएमएम प्रो या एसएमएम पाकिस्तान? हाँ, तो वो उससे वो भी आते हैं, वो आप अपनी वेबसाइट खुद भी बना सकते हो, आगे भी भेज सकते हो। वो सारा अपने पास इधर पूरा बना पड़ा हुआ है। अगर उन प्रोडक्ट्स को लेना होगा कि किसी को कितने लाइक्स चाहिए, किसी को फॉलोअर्स चाहिए, किसी को ये वो सब कुछ है। अगर आपने कहीं से बाहर से खरीदना होगा, वो आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ आपको यूजर राइट्स देते हैं, वेबसाइट नहीं देते। तो अगर आपने वो बिजनेस अच्छे लेवल पे करना होगा, फिर वो वेबसाइट बनी बनाई पड़ी है मौज मार। ठीक है। सर तो अगर पहले वाला पेज आईडी पे बंद हो जाए तो दोबारा ये रीस्टार्ट हो सकता है? न्यू बनाना आईडी पड़ेगा?
नहीं, पेज तो अगर आपका डिसेबल हो गया है ना तो स्पोर्ट से बात करनी पड़ती है। फेसबुक स्पोर्ट से बात करेंगे, वो ही एक्टिव कर सकते हैं, अदरवाइज ये सस्पेंड हो गया तो फिर इसके लिए यहाँ तो आप स्पोर्ट से बात कर लो, लेकिन ये आपका 0-0 था सारा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतर नया बना लो। स्पोर्ट का मतलब ये कि आज आपने बात की तो शायद हफ्ता 10 दिन के अंदर जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे बेहतर है नया। हाँ, अगर वो ना पुराना कोई पेज है कुछ जिसके अंदर हजारों लाइक्स है, काम अच्छा, फिर आप स्पोर्ट को कह सकते हो, कर सकते तो हो। वैसे रिमूव कर रिमूव का ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, रिमूव वाला सीन भी आपको बता दूंगा, वो इधर से होना भी नहीं है आपका रिमूव। वो सेटिंग में जा पेज ओपन करके उसकी सेटिंग में जाके डिलीट पेज करना पड़ता है, ठीक है, वो इधर से नहीं होगा। इसमें नया पेज का भी ऑप्शन क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड के ऊपर देखो, आप इस वक्त अपने मेरे ख्याल में पेज में हो कि पर्सनल प्रोफाइल में हो, पहले ये देखो। हाँ हाँ, देखो इस वक्त आप कहाँ पे हो, अपनी प्रोफाइल पे हो या पेज पे हो? पेज योर पे नहीं, आपने अपनी पहले सबसे पहले प्रोफाइल ओपन करनी है, अपनी प्रोफाइल को एक्टिव करके फिर उसको क्रिएट पेज करोगे। अगर आप अपने पेज के अंदर हो और फिर वहां से पेज नहीं क्रिएट कर सकते। क्या इशू क्या आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा? स्लो है। क्या नाम है इसका, दाऊद, इधर आओ। जैपियंस का भी इनको किसी को पासवर्ड कनेक्ट करवा दो, एक और आ रहा होगा जैपियंस। कारिब किधर है जी, ऊपर क्या कर रहा है?
सर किसी ने सवाल किया होता कि अगर पुरानी पोस्ट पे हम हैशटैग लगाएं तो वो चल जाएगा। हाँ तो चलेगी मैंने तो। वो जवाब दिया था कि चल जाएगा। हाँ हाँ लेकिन जो चलेगी। एल्गोरिथम होता है ना वो मतलब उनको ऑफर करता है जो ट्रेंडिंग में होते हैं, सही है ना? Accept the page in your browser.
सारा ये रोज था तो हम बैठ के यार इसके बारे में थोड़ा बचत अस्सलाम वालेकुम। बारिश बड़ी बरसी है रात में। वालेकुम सलाम। सबर करो, आपको उनसे का वेट कर रहे हैं। जी, कहाँ तक पहुँच गए हो आप लोग? हाँ जी, हो गया। आप बताओ। अच्छा, आप बताओ जी। तो लेके आना था ना बेटा। अच्छा, आप बताओ। आपका ओके जी बच्चों, आप कोई मसला मसाइल आप बताएं, कोई क्वेश्चन? नहीं जी, आप बताएं। दोनों, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल, कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके, आप बताएं। लैपटॉप लेके आया करें साथ, ठीक है? आप बताएं। ये सिर्फ फेसबुक, ये अलग से भी ओपन कर सकते, लेकिन फेसबुक लॉगिन होगा तो ये ओपन होगा, अदरवाइज नहीं। फेसबुक से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अलग यूआरएल भी लिख सकते हैं। मेटास्विच बिजनेस मैनेजर बेसिकली इसका नाम, आगे कोई नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। चले, अब आप लोगों को मैंने नेक्स्ट वीक का टारगेट दे दिया है कि नेक्स्ट वीक किसी ने भी अपनी प्रोडक्ट चूज किए बगैर नहीं आना, क्योंकि हमने उसकी प्रमोशन अब करनी है ताकि आपको वीकली रिस्पॉन्स मिले कि आप इस वक्त कहाँ पे थे और आप अभी कहाँ पे हो। इसका डिफरेंस मैंने बताना, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट फाइनल जरूर करके लानी है। ओके हो गया। चल अभी फिर इसको क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे चलेंगे। छुट्टी जी जी। आपको रिकॉर्डिंग के मसले में या